हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं और एक ज़ोडिएक रीडिंग जो कि है हमारे स्कॉर्पियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी स्कॉर्पियो है, बिल्कुल आप ये रीडिंग देख सकते हो। मेरे बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग होगा स्कॉर्पियो, सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, आपका करियर सिचुएशन, आपके पर्सन की लव एनर्जी एंड ऑल्सो आपके लिए जो भी गाइडेंस मैसेजेस होगा यूनिवर्स के तरफ से। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ स्कॉर्पियो हमारे पास है हैंग्ड मैन इन रिवर्स। We have the king of torches, that is king of wands, and we have the six of swords. What else, Scorpio? I see आपके लव लाइफ में फाइनली मूवमेंट हो रहा है। या तो ये आप ऑटोमेटिकली देख पा रहे हो या तो ये मूवमेंट आप खुद ला रहे हो। एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एक बहुत बड़ा सरप्राइज, एक बहुत बड़ा रिफ्रेशिंग न्यू स्टार्ट स्कॉर्पियो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मे बी बहुत सारा संघर्ष के बाद, बहुत दिन का इंतज़ार, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे सवाल, इन सब के बाद फाइनली एक मूवमेंट, एक हैप्पी एंडिंग ये या फिर एक हैप्पी बिगिनिंग जो आपके लव लाइफ को एक नया दिशा, एक नया डायरेक्शन दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। आपके अंदर फिर से वो होप जगा रहा है कि सच में कोई है आपकी ज़िंदगी में जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, जो आपको वो प्यार दे सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। ये न्यू पर्सन हो सकते हैं, ये पुराने पर्सन हो सकते हैं, या आपका कोई क्रश हो सकता है, या फिर ये इवन आपका कोई ड्रीम, आपका कोई साइन जो आप बार बार देख रहे हो यूनिवर्स में, वो भी हो सकता है। दैट आपको लगे दैट हाँ फाइनली वो होप जगा है, फाइनली आप अपने एनर्जी में वो चेंज महसूस कर पा रहे हो दैट सच में कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। सच में आपके लव लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, सच में सिचुएशन बेशक बदल सकता है। बिकॉज आई सी दैट इस टाइम पे आप जितना अपना ख्याल रख रहे हो उतना ही आप अपने एनर्जी को ग्राउंड कर रहे हो। कुछ लोग ये जानबूझ के कर रहे हो, जैसे आप कोई रेमेडी वगैरह कर रहे हो, कैंडल रीड कर रहे हो, या आप कैंडल मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर आप कुछ क्रिस्टल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो। डज नॉट मैटर, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तभी भी आई सी आपका जो एनर्जी है इस वक्त वो बहुत ही ग्राउंडेड है, वो बहुत ही स्टेबल है। एंड आप काइंड ऑफ उस सेल्फ लव एनर्जी में हो जहाँ पे आपका जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई है, आपका जो एनर्जी है वो बहुत हाई है स्कॉर्पियो, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। लेट अस सी आपकी पर्सन की क्या एनर्जीज है अगर आप किसी से डील कर रहे हो यहाँ पे। स्कॉर्पियो मुझे ये भी सुनाई दे रहा है लाइक आप बहुत सारे न्यू एनर्जीज़ या आप लव में न्यू पर्सन्स को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने टूवर्ड्स। सो अगर आप लाइक अपने ऑफिसेज में, स्कूल, कॉलेज में या सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा न्यू आपको लोग दिखेंगे जो आपसे अट्रैक्टेड है, या आपके न्यू फ्रेंड्स आप बना सकते हो इस टाइम पे। बेसिकली आप अट्रैक्ट कर रहे हो दूसरे लोगों की एनर्जी को अपने तरफ। नाउ आई सी हियर दैट आपके पर्सन की जो फीलिंग है स्कॉर्पियो, ये पर्सन बड़े ही होपफुल है जब बारी आती है आपके कनेक्शन की या आपकी। इस पर्सन को लगता है दैट आप लाइक वो पर्सन हो जो इनको समझते हैं या जिनका इन्हें इंतज़ार था, लाइक अ सोलमेट एनर्जी। यू नो, आप लोग इतना वाइब करते हो एक दूसरे के साथ, लाइक अ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बन गया है आप दोनों में, जिसे आप दोनों इनकार नहीं कर सकते। एंड ज़रूरी नहीं है कि हर कोई यहाँ पे इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो या आप शादीशुदा हो इस इंसान के साथ। मे बी ये इंसान आपके फ्रेंड है, मे बी ये इंसान आपके क्रश है, मे बी इस इंसान को आप बस रैंडम एक डेट पे मिले हो या डेट पे गए हो इस पर्सन के साथ, आप मे बी इन्हें सोशल नेटवर्किंग में मिले हो। ज़रूरी नहीं है, जो भी आपका कंडीशन हो, जो भी आपका सिचुएशन हो, ये जो पर्सन आपके माइंड में है ये बड़े ही होपफुल है आपको लेके। इनको लगता है आप दोनों में एक हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप है, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है जिसे इनकार किया नहीं जा सकता। आई ऑल्सो सी ये पर्सन प्लान बना रहे हैं आप दोनों के फ्यूचर को लेके। सो अगर मानो आप रिलेशनशिप में हो, ये चाहते हैं मे बी आपके मैरिज के प्लान्स बना रहे हैं। अगर आप लोग फ्रेंड्स हो, मे बी ये प्लान कर रहे हैं कि आपकी फ्रेंडशिप को और बेहतर कैसे बनाया जाए, या आपका दिल कैसे जीत लिया जाए, या फिर मे बी इस फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सो
ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत सारे सपने सजा रहे हैं, बहुत सारे प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर को लेके, एंड इस पर्सन को एक बहुत बड़ा होप है। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स है, स्टार है, एक बहुत न्यू ब्रांड न्यू बहुत ज़्यादा होपफुल है ये पर्सन कि मेरा और स्कॉर्पियो का डेफिनेटली कुछ हो सकता है। स्कॉर्पियो और मेरा एनर्जी एकदम मैच करता है, स्कॉर्पियो के साथ एक फ्यूचर हो तो बहुत ही लाइक बेहतरीन चीज़ होगी वो। सो ये पर्सन एक होप के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते भी है। डज नॉट मैटर कि करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, लाइक ये बस अपने ही दुनिया में खोए हुए हैं आपके साथ। ये काइंड ऑफ अपने ही सपनों का जाल बुन रहे हैं, एंड इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कोई ब्लॉकेज है, क्या कुछ प्रॉब्लम है, क्या रियलिटी है, क्या नहीं है। ओके, सो ओवरऑल एक वेरी प्रिटी ब्यूटीफुल स्वीट एनर्जी, यू नो। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है एक्वेरियस, वर्गो, टॉरस, एरीज, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, पाइसेस। ओके, सो लेट अस सी आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस। करियर एंड फाइनेंसेस प्लीज। ओके, इतने सारे तो नहीं। वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 4 ऑफ सोर्ड्स। आई फील स्कॉर्पियो काफ़ी सारे लोग परेशान हो आपके लाइफ में स्पीड को लेके। आप जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में, उसको लेके आप कई लाइक परेशानियाँ उठा रहे हो, झेल रहे हो। मे बी आप लाइक खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रहे हो। आप खुद को ये बता रहे हो दैट इस टाइम के अंदर तो मुझे जॉब लग जानी चाहिए थी, इस टाइम के अंदर तो मेरा अपना घर होना चाहिए था, इस टाइम के अंदर या इस उम्र के अंदर तो मेरे अपने गाड़ी या बंगलो या ये या वो हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। क्या मैं दूसरों से पीछे हूँ? क्या मेरे लाइफ में ग्रोथ कम है? क्या मैं लाइफ में पीछे रह गया, दूसरे लोग आगे बढ़ गए? सो आई फील स्कॉर्पियो, पहले तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा अपने आप को समझो, बिकॉज आपका माइंड और आपका जो दिल, आपका जो हार्ट है, ये सेम पेज पे नहीं है। आपका माइंड काइंड ऑफ कंटिन्यूअसली आप पे फोर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है दैट तुमको ऐसा होना है, तुमको वैसा होना है, ये परफेक्शन है, ये एक्सपेक्टेशन है, इतनी उम्र में ये हो जाना चाहिए, इतने टाइम में तो वो हो जाना चाहिए। सो एक कंटिन्यूअस बैटल है, कंटिन्यूअस वॉर है जो आप अपने माइंड में लड़ रहे हो अपने ही साथ, अपने ही एक्सपेक्टेशन के साथ, अपने ही साथ आप लड़ाई कर रहे हो अपने माइंड में, जिस वजह से ये फ्रस्ट्रेशन, जिस वजह से ये घबराहट, जिस वजह से ये इतने सारे डाउट्स, इतने सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है आपके ऊपर। एंड आई ऑल्सो सी हियर स्कॉर्पियो दैट दिस इज़ अ टाइम कि आप थोड़ा सा या तो रिलैक्स करो, या तो एक वेकेशन लो, या तो एक ब्रेक लो। बिकॉज कुछ लोग हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो, लाइक कुछ स्कॉर्पियोज हैं जो देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो अपने करियर में या खुद को प्रेशराइज करने में। कुछ लोग जो काम करते हो वो उसके बारे में आप पैशनेट नहीं हो, आप कर रहे हो बिकॉज आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड स्पेशली वो लोग, इट इज़ टाइम कि आप थोड़ा सा ब्रेक लो, आप थोड़ा सा सोचो, आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो। बिकॉज आई सी दैट आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो वहाँ पे सक्सेस है। ऐसा नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, आप सक्सेसफुल हो पाओगे, बट एक सेटिस्फैक्शन आप खुद को नहीं दे पा रहे हो, बल्कि आप कंटिन्यूअसली अपने माइंड में एक कुछ इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो एंड खुद ही उस सिचुएशन को मार रहे हो, खुद ही अपने एक्सपेक्टेशन को मार रहे हो एंड खुद को दोष दे रहे हो, जो क्या करता है, जो हमारे माइंड में स्ट्रेस क्रिएट करता है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करता है, प्रॉब्लम इशू क्रिएट करता है। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू स्कॉर्पियो। सो दिस इज़ नॉट अ टाइम कि आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले, बहुत सारी चीज़ों को साथ में करें एंड आप काइंड ऑफ खुद के ऊपर एक फोर्स क्रिएट करें, बल्कि समय ये है दैट इस टाइम आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, वेकेशन लो, ब्रेक लो एंड सोचो दैट अपने लाइफ को आप कैसे सजा सकते हो, आपके हाथ में क्या अपॉर्चुनिटी है या आपके पास कौन कौन सी कैपेबिलिटी है कि आप इस वक्त अपने लाइफ को चेंज कर सको। अगर आप एक स्टूडेंट हो, ये सोचो दैट इस टाइम पे आप कौन कौन सा स्ट्रीम है जो आप ले सकते हो फ्यूचर बनाने के लिए, जो आप कर रहे हो क्या उसमें आप खुश हो या उसमें क्या क्या चेंजेस आप ला सकते हो। सेम वे में अगर आप जॉब कर
रहे हो एंड आप स्ट्रेस्ड हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जस्ट सोचो दैट आपका जो क्वालिफिकेशन है या आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें आप और क्या कर सकते हो जो आपको सेटिस्फैक्शन दिलाए। क्या आपका रियल सपना यही जॉब है, यही पोस्ट है या कुछ और है? क्या आप कुछ और साइड बिजनेस या पैशन के तौर पे साइड में करना चाहते हो? सो कुछ सवाल है जो आपने कभी खुद को पूछा ही नहीं, बिकॉज आप हमेशा से उस घोड़े के रेस में दौड़ते रहे, आप हमेशा से कंपटीशन करते रहे, आप हमेशा से एक फिक्स्ड माइंडसेट लेके चलते रहे कि मुझे ऐसा ही होना है, वैसा होना है, मुझे फिट इन होना है इस एक्सपेक्टेशन के अंदर, जो बहुत ही अनरियलिस्टिक है। बिकॉज हर किसी का जर्नी अलग होता है, हर किसी का सपने अलग होता है, हर किसी का टाइमिंग अलग होता है। सो आप कभी भी अगर आपको ये मेंटालिटी लेके चल रहे हो कि मुझे फिट इन होना है, मुझे इस टाइम के अंदर ये करके ही जाना है, देन आप गलत कर रहे हो। इट्स नॉट नॉर्मल, ठीक है। अगर आपको अगर आप भूल कर रहे हो, अगर आपके एक्सपेक्टेशंस टूट रहे हैं, एक बार सोचो खुद को दोष देने से पहले, क्या वो एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक है या क्या वो एक्सपेक्टेशन आपके सेटिस्फैक्शन से मैच करता है, या फिर क्या वो एक्सपेक्टेशन बस इसलिए है बिकॉज सोसाइटी ने चाहा है, बिकॉज आपको आपके माइंड में एक फिक्स्ड पिक्चर है कि यही परफेक्ट है, इसके अलावा कुछ भी परफेक्ट नहीं है। ये सवाल करो एंड देखो, यू विल हैव एन आंसर। ओके, सो लेट अस सी हियर दैट आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स। So we have the Three of Pentacles reversed. Scorpio, I feel बार बार यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी है जिसे आप फील कर रहे हो। We have the Five of Cups. Why is this frustration coming in? Like what are you so frustrated about? कुछ लोग अपने लव में फ्रस्ट्रेटेड हो, कुछ लोग अपने करियर में फ्रस्ट्रेटेड हो, कुछ लोग बस अपने ऊपर फ्रस्ट्रेटेड हो, अपने लाइफस्टाइल को लेके, अपने हैबिट्स को लेके, अपने ज़िंदगी को लेके। लाइक देयर इज़ अ फ्रस्ट्रेशन कमिंग इन, देयर इज़ लाइक एक कंटिन्यूअस बैटल है, कंटिन्यूअस इशू है जिसके साथ आप लड़ रहे हो एवरी डे एंड डे इन डे आउट। आई ऑल्सो फील हियर स्कॉर्पियोज, कुछ लोग आप किसी बात पे, आपका जो नज़रिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है किसी और से, जिस वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रहा है आपके लाइफ में। सो मानो आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फ्रेंड या कलीग या बॉस, जो भी है, ये लोग कुछ आपको कह रहे हैं बट आप जो समझ रहे हो वो कुछ और है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये आपकी गलती है, बट इट्स जस्ट अ टाइमिंग जो आपके लाइफ में चल रहा है। एंड आई सी हियर दैट आप खुद के नज़रिए से तो देख रहे हो, बट मे बी कभी कभी आपको दूसरों के नज़रिए से कुछ चीज़ों को देखना भी ज़रूरी है। बिकॉज आई सी दैट आप खुद इतना स्ट्रगल में हो, स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, या ओवरऑल आपकी लाइफ में आप बैलेंस कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, जो सब कुछ ठीक है, जो सब कुछ एक तरफ है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप ग्रांटेड वे में ले रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप सोचना नहीं चाहते, जिसे आप देखना नहीं चाहते, बट वो आपके लाइफ में है। सो आप बिना देखे, बिना उसको एक्सेप्ट किए आप कितना दिन तक नज़रें चुराओगे, कितना दिन तक आप भागोगे, कहाँ भागोगे आप। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप एक्सेप्ट करें जो चीज़ आपके लाइफ में है, चाहे वो ब्लेसिंग हो, चाहे वो प्रॉब्लम हो, चाहे वो चैलेंज हो। एंड जब तक आप उसका सामना नहीं करोगे वो प्रॉब्लम का हल होगा नहीं, जब तक आप उसका सामना नहीं करोगे वो ब्लेसिंग आपको दिखेगी नहीं, जब तक आप उसका सामना नहीं करोगे आप रियलिटी को नहीं देख पाओगे एक्चुअली में आपके लाइफ में क्या हो रहा है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जो भी चीज़ से इस वक्त आपको डर लग रहा है, इस वक्त आपको घबराहट हो रही है, इस वक्त आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, उस चीज़ से भागो मत, बल्कि उस चीज़ का सामना करो। देखो क्या होता है, देखो कि रियलिटी क्या है जो यूनिवर्स आपसे कहने की कोशिश कर रही है, वो क्या चीज़ है जो अभी भी आपका सीखना बाकी है, देखना बाकी है, महसूस करना बाकी है। हो सकता है वो एक ब्लेसिंग निकले, हो सकता है कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए, हो सकता है आपको सक्सेस मिल जाए। सो डोंट रन अवे फ्रॉम एनीथिंग, डोंट इग्नोर एनीथिंग राइट नाउ, बल्कि फेस करो, सामना करो एंड डटे रहो। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोज, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। अगर करे मुझे ज़रूर बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हो चैनल में तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।